अपॉन dt और क्या पढ़ा था, a इक्वल टू dp अपॉन dt। कोई दिक्कत नहीं सर। और हमने ये बताया था जो यहाँ पर मान लीजिए कितना है, t है, कितने रिलेशन है, चार, t x v और a, चार रिलेशन है। और अगर इसको देखें तो xt रिलेशन, vt रिलेशन और at रिलेशन जी। फिर क्या पढ़े थे, vx रिलेशन, ax रिलेशन, ab रिलेशन। जी। इसमें से कुछ भी रहे तो हमको आसान लगना चाहिए। तो इतने चीजें पूरा सिलेबस में है, मतलब आपको मैकेनिक्स जब तक पढ़ेंगे या फिर एसएचएम पढ़ेंगे तो वहां पर भी आ सकता है ये चीजें, लेकिन फिलहाल इतना हम नहीं पढ़ाएंगे, हम इसको स्किप करेंगे। जैसे कि आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है vx रिलेशंस, ठीक है, और आपको जाना है ax रिलेशन पे, कहाँ जाना है, ax रिलेशन पे जी। तो इसका मतलब v जो है फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है जी। और आपको चाहिए क्या, a जो है फंक्शन ऑफ x चाहिए, राइट, सही ना। तो आप क्या करेंगे, v को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt लिखते हैं जी। और आपको ये पता है जो ये v बराबर f ऑफ x लिख सकते हैं यहाँ पर, जो फंक्शन है v किसका है, x का फंक्शन है ना, तो v जो x का फंक्शन ऐसे लिखिएगा, इसको लिखते हैं d और f ऑफ x नीचे में और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए f ऑफ x और यहाँ पर dt, ठीक है जी। दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसमें से आपको जो है ना xt रिलेशन आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, x जो है फंक्शन ऑफ टाइम का हो जाएगा, सही है। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। और अगर x जो आ रहा है तो x को हम क्या करते हैं, dx अपॉन dt करते हैं, ये आ जाएगा v, कोई बुराई नहीं सर। कोई बुराई है क्या? नहीं सर। और एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब तो ये आ जाएगा a, मतलब कि ऐसे हम कहें, दोबारा ऐसे सोचिए, यहाँ पर उतना जाने की नहीं जरूरत है, यहाँ पर हम करेंगे जैसे xt रिलेशन है, तो अगर इसको हम दो टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो ये at रिलेशन आ जाएगा। इन दोनों में से अगर t को इनमलेट कर ले तो फिर क्या हो जाएगा, ax नहीं आ जाएगा, हमको a जो है फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। वो क्वेश्चंस जैसा आएगा उसके अनुकूल हमको करना होता है, लेकिन हमको एक थोड़ा सा रोड मैप पता हो ना, जो हमको कैसे कैसे जाना है तो आसान रहता है। कुछ क्वेश्चन में आसान वाला मैं लेता हूँ और जेई का क्वेश्चन अगर हमको यहाँ पर लिया रखा, जेई में बहुत बार पूछा है, नीट में भी क्वेश्चन बहुत बार इस पर प्लस टी है, ऐसे कुछ है। तो अगर हम भी का क्वेश्चन, आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है, सब कुछ फाइंड करना, क्या करना है, सब कुछ जो भी तक पढ़े हैं फाइंड करना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, सही ना, सब कुछ फाइंड करना है। आपको जो भी पूछता है, अभी तक जो भी पढ़े हैं, क्या सब पढ़े हैं आपने, v पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी पढ़े हैं, एक्सेलरेशन पढ़े हैं, एवरेज वेलोसिटी पढ़े हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े हैं, जितना भी चीज आप पढ़े हैं अभी तक उतना चीज आप सब कुछ इसमें निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो है ना इक्वेशन दिया हुआ है और इसको डिफरेंशिएट करते हैं dx अपॉन dt, ये आ जाएगा वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, क्या हो जाएगा 4t, कितना हो जाएगा 4t प्लस 1, सही है, 4t प्लस 1। मुझे लगता है कि इसको सबसे बेहतर इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आंसर एक सही मिलेगा, तो बनाने में सही रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा लफड़ा नहीं है हमारे साथ, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दूं, यहाँ पर कर देते चेंज, इक्वेशन में 2t यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, तो इक्वेशन भी सही निकलेगा यहाँ पे। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दे, क्या आ जाएगा 2t प्लस 2, ठीक है ना, 2t प्लस 2। आपको जो है ना वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब एक और डिफरेंशिएट कर देते, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा, सही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो है कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, सही ना, अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो है आप सब कुछ सॉल्व कीजिए, t इक्वल टू 0 पर पहले चेक कर लीजिए, जब भी आप ऑब्जर्वेशन चालू करते हैं
एनालाइज करना चालू कर दे तब आप निकाल लीजिए। टी इक्वल 0 पर एक्स की वैल्यू देखिए कितना है, एक्स की वैल्यू भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं सर। और v की वैल्यू देखिए टी इक्वल 0 कितना है, ये है 2 मीटर पर सेकेंड जो कि पॉजिटिव है, सही है। और एक्सेलरेशन भी क्या है, वो भी जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो भी पॉजिटिव है, सही ना। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर साइड में दिखा देते हैं, अगर मैं बात करें टी इक्वल टू 0 पर, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, उस टाइम इसकी रफ्तार किधर है, पॉजिटिव x की तरफ, सही है ना। पॉजिटिव x की तरफ कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है ना, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे नहीं ना है। आपको निकालना है t इक्वल टू कितना पे निकालना है, t इक्वल टू आपको निकालना है t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है। x की वैल्यू देखिए क्या होता है, x की वैल्यू यहाँ पे निकालिए कितना होता है, x की वैल्यू सर आ जाएगी 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा ना। मतलब x t इक्वल टू 2 सेकंड पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या 8 मीटर पर आएगा ना। और पॉजिटिव की तरफ मतलब कि अगर हमको बात करें इधर वेलोसिटी है तो उसी डायरेक्शन एक्सेलरेशन भी है। कोई दिक्कत है क्या, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आसान वाला लिए अभी, बाकी बताएगा दुर्भाग्य अच्छे वाला भी ये x आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल के देखिए, तो इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वेशन ऊपर हमने निकाले हैं, उसमें डालिए t इक्वल टू 2 सेकंड, इसमें कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पर जब आया होगा x इक्वल टू 8 पे, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड इंस्टेंटेनियस रफ्तार, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो क्या निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेगा ना, तो क्या 8 माइनस 0 बटा 2 सेकंड कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, हाँ है ना, कोई बुराई है, नीचे में देखिए हाँ है ना। और एक्सेलरेशन आपको, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, एवरेज स्पीड में निकालिएगा तो वो भी यहाँ पर जो है ना 4 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा सर। हाँ सर इसमें अगर मतलब डिस्प्लेसमेंट तो सर इसमें ऐसा तो है नहीं सर, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन चल सकता है, हो सकता है इसने रिटर्न यूटर्न भी लिया हो, तो यूटर्न के केस में अगर मान लीजिए हम वेलोसिटी को 0 रख देंगे तो सर तो ये -1 सेकंड पे, अच्छा आप क्या बोल रहे थे बताइए फिर से। नहीं सर मैं ये यूटर्न का केस में ले रहा था एक, कि अगर मान लीजिए अभी नहीं है, अभी पर जो अभी सामने है उस पर डिस्कस कीजिए। अच्छा नहीं सर मैं यूटर्न का ही मतलब इतना तो समझ में आ गया। ये ठीक है, हाँ ये ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। इस केस में देखिए वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी देखिए पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वो भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप कुछ सारा चीज उसमें निकाल पाए कि नहीं, क्या सा निकाले, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, स्पीड, ये वेलोसिटी दोनों, एक्सेलरेशन भी आप देख लेते कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं सर। एक क्वेश्चन देखिए 2t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है जी, ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन है, और ये x जो है डिस्प्लेसमेंट में मीटर में दिया हुआ है, पोजीशन है, और t इन टाइम सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है ना। और फाइंड क्या करना है, सब कुछ सही ना। कितने t इक्वल टू कितना निकालना है, 4 सेकंड निकाल लेते हैं, या 3 सेकंड ले लीजिए, 4 सेकंड ही लीजिए, कोई दिक्कत है क्या। नहीं सर, इसको सॉल्व करूं सर। 1 मिनट है, सॉल्व कीजिए। आवाज आ रहा है सुशील, आ रहा है, 1 मिनट टाइम में फटाफट सॉल्व कीजिए। अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा बता देते हैं, हम समझ रहे हैं, आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाइए इधर, ठीक है, रुकेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा जी। आप यहाँ पे क्या कीजिए, t इक्वल टू 0 पर आप चेक करेंगे तो x के वैल्यू निकालेंगे कितना, वो भी 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसमें वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे क्या था, dx अपॉन
dt कीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये 2 - 2t, सही है ना? हाँ हाँ सर। 2 - 2t, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है। तो इसमें आप जो है ना वेलोसिटी इनिशियली देख लीजिए कितना हो जाएगा सर 2 मीटर पर सेकंड, सही है ना? ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं सर। आप एक्सेलरेशन भी चाहे तो बगल में देख लीजिए, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। कोई दिक्कत है क्या? एक्सेलरेशन आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही ना? हाँ ये नेगेटिव है। और इसको सही से देखिए तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ओरिजिन ये है x = 0 पे t = 0 यह दिख रहा है, ओरिजिन पे है। इस वाले क्वेश्चन ओरिजिन पे ही है, कोई दिक्कत नहीं सर। और इस टाइम वेलोसिटी किधर है? नेगेटिव की तरफ है, मतलब अभी ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। -6 होगा ना? हाँ और भैया एक्सीलरेशन -6 होगा ना? एक्सेलरेशन बोल रहे हो? हाँ, जैसे कि 2 - 2t है तो ये के ऊपर 4 वेलोसिटी लिखा हुआ है, वेलोसिटी 2 - 2t है वेलोसिटी। आप इसको डिफरेंशिएट करो, dv अपॉन क्या करोगे, dv/dt करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन इसको बोलेंगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 सही है, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब यहाँ पर ये सॉरी -2 आया ना? -2 आया, -2 है तो रुको इसको कट करने दो। वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है सर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही ना? कोई दिक्कत है? इसका मतलब पार्टिकल इधर चला इनिशियली और वेलोसिटी पीछे की तरफ लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के इस तरह से लौटेगा। क्या कहते ऐसे आगे जाएगा फिर ऐसे लौटेगा। आप ऐसा करो t = यहाँ पर जो हम इक्वेशन में जो क्या करो t = 4 सेकंड है ना, t = 4 सेकंड पे आप जो है ना सब कुछ निकालो, x निकालो तो कितना आता है? -8 आ जाएगा सर। x -8 आ जाएगा। इस वाले इक्वेशन में डालो, इस वाले इक्वेशन जो ऊपर है इसमें डालो, कितना आएगा? -8 सर। x = -8 आ जाएगा ना? ये -8 मीटर हो, मतलब अगर कोई चीज इधर चल रहा है तो ये वापस आएगा तभी तो यहाँ आएगा। सही है ना? इतना समझ में आ रहा है ना? है? हाँ सर। ये -8 मीटर है, सही ना? इस टाइम वेलोसिटी भी चेक कर लीजिए कितना आता है। वेलोसिटी इक्वेशन कितना है? 2 - 2t, सही है ना? इसमें डालिए जी 2 - 2 × 4 कितना आ जाएगा? -6 मीटर पर सेकंड आया ना? हाँ सर। -6 मीटर पर सेकंड ना? कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा एक चीज और इसमें आप पता कर सकते हैं, ये अगर इधर जा रहा है तो कितने देर के बाद क्या कहते हैं ये रिटर्न हो जाएगा। तो आप इसमें t = 0 निकाल लीजिए यहाँ पर डाल करके, हाँ v इक्वेट करके। एक सेकंड पे तो t का वैल्यू कितना होगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड। हाँ 1 सेकंड पर यहाँ आके बाद क्या ऐसे चलेगा और 1 सेकंड के बाद यहाँ पर टर्न लेगा, सही है ना? मतलब यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, टाइम कितना 1 सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं सर। 1 सेकंड में यहाँ पर x कितना आ जाएगा वो भी निकाल सकते हो आप। कितना आएगा 1 सेकंड में? x कितना आएगा 1 सेकंड में सर? 1 मीटर। 1 आएगा, 1 मीटर। 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। और टोटल 4 सेकंड में यहाँ पर चला आएगा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। यहाँ तक तो अगर आपको पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या लिखोगे? सर -8 मीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये है ना? इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे है, कोई दिक्कत। और डिस्टेंस कितना है? हाँ वही सर, डिस्टेंस पूछने वाला था मैं। डिस्टेंस कितना है? तो टोटल चला डिस्टेंस देखो ये 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर और 8 इधर, तो कितना जो 1 + 1 + 8, ये मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे इसको। डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं, हम साइड में यहाँ इरेज कर रहे हैं, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो क्या निकालना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। अब एवरेज, अब इंस्टेंटेनियस आप निकाल लिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी निकाले, इनिशियली निकाल लिया आप।
कोई दिक्कत? नहीं सर। अब एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज क्या निकालो? एवरेज स्पीड। ठीक है। ये कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर बाई 8 बाई और 4। टोटल टाइम कितना है? 4 सेकंड। 2.5 सही ना? 2.5 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी -8/4 कितना? -2 मीटर पर सेकंड। -8/4 सही ना? तो -2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है सर। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। और कोई क्वेश्चंस? दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके लिए है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, फटाफट बनाइएगा। t स्क्वायर -2t, t स्क्वायर -2t प्लस 2, या +1 ले लो, मैं +2 कर देता हूँ। ठीक है जी। कोई दिक्कत? नहीं सर। फाइंड कौन सी? सब कुछ। जी। सब कुछ फाइंड करना आपको। कोई दिक्कत? नहीं सर। t इक्वल टू कितना सेकंड में? 4 सेकंड ले लेते हैं। करो फटाफट। अभी तक जितना पढ़े उसमें सब कुछ निकालना है आपको। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, जो भी है सारा चीज निकालना है। सर इसका एक्सेलरेशन -2 आएगा। 1 सेकंड पे वो रिटर्न करेगा, वेलोसिटी 0 होगी t = 1 पे। और सर 4 सेकंड एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन -2 आएगा सर। नहीं, मुझे लगता गलत है। देखो ये x का इक्वेशन है, e स्क्वायर -2t प्लस 2, सही ना? नहीं सर, एक्सेलरेशन 2 आएगा सर। सॉरी सर, एक्सेलरेशन 2 आएगा। एक्सेलरेशन 2 आएगा जी। इसको क्या किया? 2t - 2, सही ना? हाँ। और e का इक्वेशन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव आ जाएगा, सही है ना? जी। अब t इक्वल टू 0 आप चेक करो। 10 मीटर t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितना है? 2 मीटर। जी। सही है। t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 2 मीटर है। मतलब यहाँ पर मैं दिखा दूं इस टाइप से, मतलब t इक्वल टू, ये ओरिजिन है, ये 2 है, ये t इक्वल टू 0। कोई बुराई? यहाँ पर अगर देखना जाए तो यहाँ पर जो है ना, ये रहा पार्टिकल। कोई बुराई? नहीं सर। और यहाँ पर देखा जाए वेलोसिटी कितना है? t इक्वल 0 वेलोसिटी कितना है? -2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? नहीं सर। नेगेटिव है, मतलब ये इधर चलेगी। कोई बुराई क्या? नहीं सर। और एक्सेलरेशन क्या है? ये तो 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। मतलब एक्सेलरेशन पीछे और आगे चलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं रिटर्न होगा ये। हाँ। सही समझ रहे हैं ना? हाँ सर। ये कहीं ना कहीं रिटर्न होगा। सेम टू सेम इस टाइप की बात, जैसे आप देखो ये इंक्लाइन है, इंक्लाइन पे आप क्या करो, यहाँ पे एक जो है ना, यहाँ पर ठेला वाला जो है ना, मान लीजिए केला बेचने के लिए आया है, उसका ठेला ऐसा है, ठीक है? उसने इधर धक्का दे दिया, और फिर थोड़ा देर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर पीछे भागेगा। सही है? समझ में आ रहा है ये बात? हाँ हाँ सर। एक्सेलरेशन इधर जाएगा, वो धक्का इधर मारा है, थोड़ा देर जाएगा ऊपर और फिर नीचे आ जाएगा, रुक जाएगा ना? हाँ सर। सेम टू सेम ऐसे समझो। इसी को आप पकड़ के हॉरिजॉन्टल कर लो, ऐसा इक्वेशन ये है। तो इसमें कुछ और है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और देन कुछ देर के बाद, तो कितने देर के बाद जाएगा, तो वेलोसिटी को आप इक्वेट कर लो, 0 को पुट कर लो यहाँ पर। इसको पुट करोगे तो ये कितना, t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 सेकंड सर। 1 सेकंड आए? हाँ 1 सेकंड है, हाँ। t का वैल्यू 1 सेकंड आएगा। जी। कोई दिक्कत? नहीं सर। t का वैल्यू 1 सेकंड, उतना देर में x कितना आ जाएगा? 1 सेकंड पे t इक्वल टू 1 सेकंड, x कितना आ जाएगा? 1 मीटर आएगा। सही से देखिए उधर, x में डालिए, 1 डालिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मीटर। सही ना? जी। मतलब ये ओरिजिन से यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर पर। कोई दिक्कत? नहीं सर। है? नहीं।
फिर यहाँ से वो क्या हो जाएगा, फिर इस टाइप से रिटर्न हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? टी इक्वल टू कितना निकालना है? टी इक्वल टू यहाँ पर नीचे में कर लेते हैं, टी इक्वल टू 4 सेकंड ना। हाँ टी इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू कितना उस टाइम? सर एक्स की वैल्यू 10 मीटर है सर। कितना आ जाएगा? 10 मीटर। एक्स की 10 मीटर आ रहा है। हाँ आपकी भरोसा है, इसमें डालो टी इक्वल टू जो है ना 4 कितना है, टी इक्वल टू 4 डालो। 16 माइनस 8 प्लस 1 हो जाएगा 16 माइनस 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। 10 आ रहा है। मतलब एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है? 10 मीटर। उस टाइम इसकी वेलोसिटी इधर तरफ आना चाहिए, करके देखो आता है क्या? वेलोसिटी देखो कितना आता है इसमें। अब इस वाले इक्वेशन जो है, ये वाली वेलोसिटी इक्वेशन इसमें डालो, t इक्वल टू 4, 6 मीटर। 6 मीटर आया। 6 मीटर आएगा। हाँ सर 6 मीटर। हाँ सर 6 मीटर। 6 मीटर पर सेकंड। 6 पॉजिटिव है, ये देखो पहले निगेटिव था, अभी पॉजिटिव आया। हाँ यहाँ पर देखो पहले निगेटिव था, यहाँ पे अभी पॉजिटिव आया, मतलब इधर तरफ 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कोई बुराई नहीं सर। और एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब पूरी तरह से कैलकुलेशन ये है, जो डिस्टेंस निकालना है पहले, या डिस्प्लेसमेंट कर लो। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियली पोजीशन यहाँ पे है, अब फाइनली यहाँ पे जाएगी। ठीक है, दिख रहा है? हाँ यहाँ पे। हाँ, तो वो कितना है डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्चुअली ये कितना है? 10 मीटर माइनस 1 मीटर 2 मीटर है ना। हाँ 8 मीटर। कोई बुराई नहीं सर। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस सर 11 मीटर आएगी। डिस्टेंस कितना होगा ये देखो, यहाँ से आप देखो एक बार ध्यान से। एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है ना, वो चला ऐसे चला फिर ऐसे चला, तो ये 3 पे 2 पे है, फिर 1 पे आया, देन रिटर्न हुआ। ये 1 इधर 1 इधर, 2 इधर हो गया। और ये कितना है? ये 8 है। 8 है ना। ये कितना है? 8 है सर। ये तो 8 निकाले हैं। ये 8 और ये 1 1 2 10 हुआ सर। 10 हुआ ना। अब सारा चीज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, हाँ है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं सर। समझ में आ रहा है? बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस मतलब जेई में बहुत सारे क्वेश्चन कल मैं इकट्ठा करके रखूंगा, सारे को एक पेस्ट करके फिर यहाँ पर देकर के मैं समझा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आपको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसमें बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन, इनफाइनाइट क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बोला था। अगर मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको भी एक्स कोई रिलेशन है और आपको जाना है ए भी पे, ऐसा कुछ मैं बोला था अभी। आपको ए भी एक्स रिलेशन दिया है, ए भी पे जाना, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है। सबसे टफ यही हो सकता है अगर पूछेगा तो, और ये एसएचएम में भी काम आएगा। ठीक है, और दूसरे चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी काम आएगा। सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो वहां पर यहाँ पर एक्स की जगह पर थीटा आ जाएगा, अभी की जगह पर ओमेगा आ जाएगा, ए की जगह पर अल्फा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन चीजें चेंज हो जाएगा। बाकी बात नाम उसका चेंज हो जाएगा, बाकी बात ठीक है। रहना तो इंसान है, प्राइम मिनिस्टर क्यों न बन जाए, उसको भी मारना पड़ेगा एक दिन। ठीक है, तो ये जो अभी एक्स है, तो इस टाइप का कोई भी रहेगा तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं इसको भी कर दूं तो भी जो है ना फंक्शन ऑफ मान लीजिए एक्स है, क्या ये तो भी फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो फिर क्या करोगे इसको, भी इक्वल टू लिखोगे dx अपॉन dt f ऑफ x लिखोगे, तो dx अपॉन f ऑफ x लिखोगे बराबर dt। दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये देखो फंक्शन आ जाएगा, x जो है फंक्शन ऑफ t आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और xt को अगर आप वन टाइम कितना क्या एक बार डिफरेंशिएट करते हो, ये आ जाएगा vt, फिर डिफरेंशिएट कर दो वन टाइम, ये आ जाएगा at, और इन दोनों में से t को क्या करोगे,
इनुमलेट करोगे ये जो आ जाएगा ए भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। हटा देना, एक का वैल्यू दूसरे में दे देना। सर ये dx/fx सर ये नहीं समझ में आया मुझे। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में देखो, ऊपर में ये लिखा हुआ है जो भी एक्स, तो भी जो फंक्शन ऑफ एक्स का होगा और v फंक्शन ऑफ x है तो v का वैल्यू लेते dx/dt जी। अब v दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x का, अब इसको इंटरचेंज कर लो, इसको इधर रखो और इसको उधर रखो, इंटीग्रेट किए तो xt का फंक्शन आ जाएगा ना, x जो t का फंक्शन आ जाएगा ना। सर dx/fx सर ये मतलब दोनों पोजीशन का ही फंक्शन है सर। ये फंक्शन है, कोई इक्वेशंस मिलेगा, कुछ मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, ये x है जो नीचे, हाँ समझ गया सर। dx का मतलब है x का फंक्शन कोई होगा वहाँ पे नीचे में, 10x हो सकता है, cot x हो सकता है, x² हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स का सिंबल, उस टाइम हम बताए थे फंक्शन में थोड़ा सा डील किया तो ठीक है। ठीक है सर। इस टाइप की क्वेश्चन बहुत, कुछ क्वेश्चन कल मैं इकट्ठा करके रखूंगा, और देन अभी मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं, सारा आईपैड के अंदर ही है, ठीक है। कहो तो मैं जाके निकाल के दिखा दूं। नहीं सर, 2020 से 2025 तक का जेई मेन का PYQ और सर HCV, यही चीज सर अगर मेन फोकस रखा जाएगा। हाँ ये सारा HCV आपको दे बन जाएगा यार। अब थोड़ा सा मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करता हूँ v होता है dx/dt, आपने जो पढ़ा है अभी जस्ट पढ़ा थोड़ा देर पहले, और a होता है dv/dt या v dv/dx dx जी x का कल मैं कराया था, ये जो है t का फंक्शन है और ये x का फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए इस इक्वेशन को लेते हैं a dv/dt, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक सेकंड, इसको लो, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे याद उत रहता नहीं कुछ। ये लो v dv/dx, कोई दिक्कत नहीं सर। और तो इसको लिख सकते हो a dx v dv, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। और यहाँ पर जो है ना a को जो है ना क्या मानना है, कांस्टेंट। मतलब अभी तक जो कांस्टेंट मान के नहीं चल रहे थे, कोई इक्वेशंस था, बहुत सारे इक्वेशंस हो सकता है वहां पर। अभी देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर बात किया, थोड़ा सा मैं स्किप किया हूँ। xt से आपको जाना है vx पे, ax पे, किसी भी जा सकते हो। देखो ऐसे xt से आप यहाँ पर जाओगे, xt से यहाँ पर जा सकते हो, xt से यहाँ जा सकते हो, vt से यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। टोटल 30 रिलेशंस होता है, 30, 15 इधर से 15 उधर से। ऐसा भी हो सकता है vx से xt पे जाना पड़े, या ax से xt पे जाना पड़े, या av से xt पे जाना पड़े, हो सकता है ना। टोटल 30 रिलेशंस होते हैं। कितने रिलेशन होते हैं? 30। तो 30 वेरिएबल हो सकता है, वो वहां पर जरूरत नहीं जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला बात आसान हो जाता है, आसान हो जाता है, तो फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है तो ऐसे कर लो, तब एक्सेलरेशन जब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो बाहर कर लो इसको, और ये u से लेकर कहां तक, v तक ले जाओ, ये कहां से ले जाओ, 0 से लेके x तक ले जाओ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। इसको इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा 0 से लेके x तक, और ये इंटीग्रेट करोगे तो v²/2, 0 से u से लेकर के v तक, ये सब बात सबको आता है। तो यहाँ पर ax आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, v²/2 - u²/2 आए। डायरेक्ट तीसरा इक्वेशन निकला है। कोई ये u² बराबर होता है v² प्लस 2ax, ठीक है, ये डायरेक्ट तीसरा इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा इक्वेशन ये, ठीक है। कोई चिंता का विषय नहीं है। अब a का बराबर लिख सकते d
ds अपॉन dt भी होता है जी। नहीं, क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, dv अपॉन dt होता है। हाँ सर। तो आप ऐसे करो ना, a dt इक्वल टू dv। a को क्या माने, a को कांस्टेंट माने ना, a को तो कांस्टेंट माने, a को कांस्टेंट माने तो बाहर कर लो उसको, इंटीग्रेट करो यहाँ 0 से लेकर t तक, u से लेकर v तक, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ये t हो जाएगा 0 से लेकर t तक और v हो जाएगा u से लेकर v तक, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v बराबर u प्लस at। ये पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं सर। इसी वाले को क्या करोगे यहाँ पे, इसको जो क्या करोगे, डी v को क्या dx अपॉन dt u प्लस at, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। dx आप क्या लिखे थे अभी यहाँ पे ये लिखे, हाँ आप ऐसे कर लो इसको, dx इक्वल टू u प्लस at इंटू dt, इंटीग्रेट कर लो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। 0 से लेके x तक जाओ, 0 से लेके t तक जाओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। यहाँ पर x आ जाएगा माइनस 0, यहाँ पर कितना ut आ जाएगा प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा, सही है ना? हाँ सर। आपका तो इसी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्चुअली ये 1D में किया है, ये दूसरा इक्वेशन, ये वो x लिए हैं 1D में किया है, s ले तो ज्यादा बेहतर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपको 3 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये होता है v बराबर u प्लस at, और क्या है s बराबर ut प्लस हाफ at हाफ at स्क्वायर, और क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर ये जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और दूसरा बात ये है ये वैलिड है, वैलिड फॉर ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, इसके लिए स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब कि ये 3 इक्वेशन कहीं पे दिखे तो ये चीज दिमाग में आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वैलिड है, जो चीज स्ट्रेट लाइन पर होगा उसी के लिए वैलिड है, उसके बाद न्यूटन से हम मर गए, ठीक है? तो भाई साहब कर्व वाले बात कैसे पढ़ेंगे, तो वहां पर दिमाग लगेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। इसके बाद में इसको स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, राइट? इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन 1D मोशन बोलते हैं इसको, अलग अलग करके देखो तो इसमें फिर आ जाएगा ऊपर से के कहाँ से थे के अकाल पताल, जहाँ फिलहाल मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, वहां पर हर अप्लीकेबल जहां पर क्या हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कोई दिक्कत नहीं सर। जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वहां पर ये चीज हम लगा सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। और x इक्वल टू 0 पर है, t इक्वल टू 0 पर है, यहाँ मान लो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर कहाँ पर बैलगाड़ी जाएगा, x कहाँ वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी वहां पर क्या होगा, सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। छोटी छोटी इक्वेशन फटाफट निकाल दो, निकाल जाएगा, x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? s निकालने के लिए सर ut प्लस हाफ at लगाएंगे सर, पहले 10 मिनट ut प्लस हाफ at स्क्वायर at लगाएंगे, हलवा टाइप क्वेश्चन है, जय हिंद जय और भारत माता की जय कर देने का। 10 into 5 प्लस हाफ इंटू कितना, एक्सप्रेशन कितना है 2 into 5 का स्क्वायर, है ना? ये कितना आ जाएगा 25 10 प्लस 25 कितना आ जाएगा 35 मीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। 25 प्लस 50 आएगा ना, 10 into 5 है 25 10 प्लस 50 अरे 50 75 मीटर, कितना आ जाएगा 75 मीटर 50
अरे 50, 10 में 50 प्लस 30, 75 मीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। वेलोसिटी निकाल सकते हो यहाँ पर, इस समय टाइम देने का नहीं। u प्लस 80, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। v बराबर क्या, u कितना है 10 और a कितना है 2 इंटू 10 5, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कितना है? क्या सर? एवरेज स्पीड कितना है? एवरेज स्पीड सर इसका 75। अभी सोच रहे हैं 3 घंटा क्या लग रहा है? सर 20 मीटर ही है सर। हाँ? सर 20। एवरेज स्पीड कितना है? सर 15 मीटर पर सेकेंड। हे भगवान, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना गया है? एक ही लाइन पर गया है तो कितना गया है? 75 मीटर सर। 75 मीटर। हाँ तो वही तो बता रहे हैं सर 15 और मीटर। कितना टाइम में? 5 मिनट में, 5 सेकंड में। हाँ तो कितना होगा? 15 होगा। हाँ इतना सोचने में क्या दिक्कत है? ये नीता है, इंस्टेंटेनियस है, 5 सेकंड पे। हाँ हाँ। 5वां सेकंड पे ये रफ्तार है। हम्म। आपको एवरेज स्पीड पूछेगा, ये सबको थोड़ी पूछता है। आपको क्या पूछेगा? 5वें सेकंड पे कितनी स्पीड है? एवरेज स्पीड पूछेगा, एवरेज स्पीड। हाँ। इसका दूसरा और भी तरीका है, डोंट वरी, अभी देखते रहिए चमत्कार। और आसान मेथड देंगे, ठीक है? जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे आसान मेथड आते जाएगा, अभी देखते रहिए। मान लीजिए एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड। कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। या 10 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वल टू 5 सेकंड पे कहाँ होगा? निकाल देंगे फटाफट। हाँ सर। मान लीजिए x इक्वल टू 0 पे, ओरिजिन पर, इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर, कोई दिक्कत नहीं सर। निकालने में घबराइए है? नहीं सर। पहली बात तो देखिए, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट है। अपोजिट है। हाँ। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट है। ये एक तरीका है जो लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड भी हमारे पास है, ठीक है? बिना लिखे हुए आंसर देने का। हाँ सर। ठीक है, केवल मुंह में सोचने का, दिमाग में। अभी जैसे कर, आप क्या करोगे? सीधा से निकालो, निकालना एक्स सर। निकालो। एक्स क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाफ एटी। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। यू कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 कितना? 5 प्लस हाफ, ए कितना? -2 और टी कितना है? 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 25। 25। हाँ सर, एस बराबर भी 25 आएगा। एस बराबर कितना? 25 आ गया। सही लिखा क्या? हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। मतलब एक्स अभी तो सही जा रहा है, 25 मीटर है, पॉजिटिव में आया ना, इक्वल टू 5 सेकंड और 25 से 10। हाँ एक्चुअली उस टाइम वेलोसिटी कितना? 0 है क्या? वेलोसिटी सर, वेलोसिटी कितना? v बराबर कितना आता है? v बराबर u प्लस 80। 80 कितना है? वेलोसिटी आ जाएगा सर 10 -2 इंटू 5 कितना? 0 आया। देख के बता दे 0। आप भी बताओगे, इससे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताओ। ये बात समझ में आ गया? आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। हाँ। फालतू बात है, आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए आपको। आपको पता है फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल, हाँ सर पता है? हाँ। स्किप करते जा रहा हूँ चीजों को फटाफट, आपको दिक्कत होगा पूछ लेना फटाफट। फ्री फॉल मोशन क्या होता है?
सर जहाँ पे जिसमें ओनली जी काम करे। हाँ ओनली जी काम करे जी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल के अंदर रखते हैं, वहां पर हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जी। इनफैक्ट इसके अलावा भी ये कॉन्सेप्ट देंगे, वहां पे भी आप लगाओगे। पहले इसको देख लो, ठीक है। सुशील कुमार सो गया क्या? सुशील सो गया, ठीक है। तो क्या करोगे आप? सर एटी की जगह सर जी लगा देंगे, एक्सीलरेशन की जगह जी लगा देंगे सर। हाँ देखो, मैं 2-3 चीजें इसमें देता हूँ, वो याद रखने का। क्वेश्चन बता देंगे कैसे आया, सब कुछ बता देंगे, और याद रखने का इसमें काम का बात है। ये देखो सरफेस है, ये सरफेस है। उस सरफेस पर जब आप फेंकते हो बॉल, तो मान लो यू से फेंके, कितना फेंके? यू से, और ये बॉल ऊपर जाएगी, और ये आके ऐसे 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 लुढ़क जाएगी, सही है ना? और एक बात याद रखो, ये दोनों पाथ अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। सेम ही बात है, हाँ। जिस पाथ से वो गया उसी पाथ से वापस आया, ठीक है। अलग नहीं है, पढ़ाने के लिए हम दिखाएं अलग, कोई दिक्कत नहीं सर। मान लो ये जो हाइट गया यहां से यहां तक, ये गया एच, कितना गया? एच गया। और यहां पर जैसे आएगा बॉल, तो बॉल आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। हाँ नहीं सर। तो ये मैक्सिमम हाइट जो जाएगा ना, वो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g। कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय 2g। और ये u जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये g जो है ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, यानी अपोजिट। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं सर। इस बात को एकदम गाने की तरह याद रखने का। तो किसी बॉल को थ्रो किए 20 मीटर पर सेकंड से कितना हाइट जाएगा? सीधा 400/20, कितना? 20 मीटर। ठीक है। अगर 30 से फेंके तो 900/20, 420, 450। 40 फेंके तो 40 का 1600/20। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सर। 50 से फेंके तो 2500/20। मतलब आपको क्वेश्चन देगा, इधर आंसर उसके मुंह पटक दो, राइट? हाँ सर। ये यहीं पर नहीं, ये काम यहीं तक के लिए वैलिड नहीं है, ये स्टैंडर्ड बात है। इसलिए इस स्टैंडर्ड बात को दिमाग में सेट कर लो। ये कैसा निकालना है? ये सर आया कैसे? तो आया आप लगा लो, एक क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेनेशन। क्या लो ये यहाँ पर क्या v स्क्वायर में क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये 1 डायमेंशनल लगा लो, ऊपर जा रहा है तो 0 हो जाएगा। ये यू स्क्वायर, ये 2, ये g माइनस में h का वैल्यू कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर बाय 2g। आया समझ में? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। जितने आसान है ना उतने आसान बनाने का, ठीक है ना। अभी बहुत चमत्कारी बात होगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ एक चीज, आपको मैथमेटिक्स आती है? तो मैथमेटिक्स आती है तो ये देखो, हम एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं 20√2 से, ठीक है, 45 डिग्री पे। टाइम बताओ कितना हो जाएगा, और मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा वो बताओ फटाफट। आंसर आगे, आंसर कितना लिखो? सर इसमें एंगल सर नहीं समझ में आ रहा। अरे यार यही तो, इसलिए तो बोले स्मार्ट बनने का। अब देखो ये जो इतना से फेंके हैं, इसका इधर की तरफ कितना कंपोनेंट है? इधर सर, इधर भी सर sin 45 20 है। हाँ 20 ही है।
ये 4 सेकंड हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा। हाँ हाँ सर, समझ गए सर। इसलिए ना बोले स्मार्ट बनने का, ऐसे थोड़ी बोले, ऐसे थोड़ी बोले स्मार्ट बनने का। ठीक है, लोग सोचते रहे, वो कहता है ना, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखते रह जाएगी सखिया बेचारी। सेम टू सेम, लोग सोचते रहे आपने उठा के लेके चल जाना है। ठीक है, कोई बुराई नहीं सर। 37 डिग्री पर फेंक रहे हैं जी। बता दोगे टाइम कितना लगा और मैक्सिमम हाइट कितना गया होगा, बता दोगे? हाँ सर। स्मार्ट लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, स्मार्ट वाला फीलिंग है, अभी और आएगा, डोंट वरी, अभी और फीलिंग आएगा, डोंट वरी। ठीक है सर। कितना है सर हाइट तो आएगी 22.5 मीटर। आप इधर निकालोगे, ये कंपोनेंट चाहिए आपको, कितना आएगा? 30 इंटू साइन 37 ना। ठीक है, 30 साइन 37 का वैल्यू कितना होता है? 3/4। 3/5। अच्छा 3/5। 3/5 हाँ 18 आ जाएगा सर, 18 आ जाएगी सर। तो कितना हो जाएगा ये? 18 आ जाएगी। 2 × 18/10 सही है ना। ये कितना हो जाएगा? 18 मीटर सर आ जाएगा। 18 का स्क्वायर बटा 2 × 10। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये आ जाएगा 3.6। इसको भी निकाल लोगे अपना, हाँ है ना? कोई दिक्कत है क्या? मतलब आपको, आपसे क्वेश्चन बनना तैयार हो रहा है। सर पिछले वाले स्लाइड में सर वो 10 वाला सर बता दीजिए कहाँ से आ गया सर वो? कौन सा 10? ये वाला सर, टी में 2 × 18/10। 2 × 18/10 ये हाँ हाँ 2u/g होता है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है समझ गए सर। हाँ हाँ सर समझ गए। सुना है? ठीक है, नहीं आ गया सर, आ गया। आ गया? हाँ 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 सर। अभी एक क्वेश्चन आपने कर रहा था, याद है तो आपको? एक बॉल था, इधर चल रहा था 10 से और एक्सेलरेशन इधर था 2 से, है ना? हमने पूछा था ये जो है नहीं है, कितना देर के बाद वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, कितना टाइम जाने के बाद, बोला था? हाँ। या कितना यहाँ गया होगा। तो आप यहाँ पे मान लीजिए x गया, तो x भी निकाल सकते हो। क्या u²/2g लगाओ, g के जगह पर आप सिर्फ यहाँ पर 2 दोगे, u के जगह पर 10 × 10 लिखोगे, 2 × 2 लिखोगे, बस हो गया 100/4, मतलब कि 25 मीटर। 25 से आया था 25, हाँ सर शायद 25 आया था। शायद नहीं, 25 से आया था। मतलब हमने जो अभी लिखा था, h लिखा था u²/2g, 2a लिखो आप, 2a लिखो, ठीक है। हमने टाइम जो लिखा है u²/2g है, नहीं चाहिए 2u है जी, तो वहां पर a लिखो, समझ में आया? ये दो इक्वेशन का आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर कहीं कैसे लगा सकते हो तो देख लो आप। हम क्या करते हैं कि इंक्लाइन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। इंक्लाइन कॉन्सेप्ट पता है आपको? हाँ पता है। ये है 37, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। एक बॉल को फेंके आप, मान लो 53 डिग्री पर, सही है? तो बॉल कैसे आएगा? बॉल तो ऐसे आएगा। हाँ सर, ऐसे आएगा ना? हाँ सर। ये जगह बॉल, हाँ सर, और ये रहा मैक्सिमम हाइट, सही है? हाँ। आपको ये मैक्सिमम हाइट कहेगा, ये मान लो जब मैं फेंक रहा हूँ, कितना से फेंक दूं मैं? सर मैक्सिमम हाइट बता, कुछ भी कर लो, 20 मीटर/सेकंड से, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, निकाल दोगे? हाँ। एकदम देखो कैसे निकालना देखो पहले। इसका ये वाला कंपोनेंट लेना है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या लेना है? 2753। ये कितना आ जाएगा? 2753
साइन 53 सही ना। कितना हो जाएगा ये 24/5 कितना हो जाएगा 16 है। हाँ सर। हुआ। हाँ हाँ। और इधर जी तो इधर लगेगा 10 जी का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा जी साइन थीटा। ये तो 37 रहेगी कितना 10 cos 37 है ना। हाँ। ये कितना आ जाएगा 4/5 कितना आ जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सब कुछ निकाल सकते हो। एच निकालना है तो क्या यू स्क्वायर बाय 2g। यू कितना है 16 × 16 जी कितना है 8 हाँ। खत्म हो गया 16 मीटर। टाइम कितना होगा सर 2u बाय जी। 2u की जगह कितना लिखोगे 16/g 10 8 ये कितना हो जाएगा 4 सेकंड। समझ में आया स्मार्टनेस। हाँ सर। मतलब वो कॉन्सेप्ट को कहीं भी लगा सकते हो भाई। फ्री फॉल के रीजन में आप कहीं भी लगा सकते हो। क्वेश्चन आसान कर सकते हो। क्या किसी बॉल को अगर थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना देता है u² 2g कोई दिक्कत नहीं सर। और कितना टाइम लेगा इसमें सर मैं जी का कंपोनेंट लिया ही नहीं था। लिया ना ये हाइट कहाँ से आया। हाँ हाँ जी का कंपोनेंट लिया आपने उससे आया सर। अभी इंक्लाइन की तरफ हम नहीं निकाल रहे इंक्लाइन की तरफ निकालेंगे जब वहां पढ़ेंगे। डोंट वरी फिलहाल इसको देखते हैं। मैं प्रोजेक्टाइल कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ जो ये फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। हाँ हाँ। और कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर। और प्रोजेक्टाइल आने से पहले प्रोजेक्टाइल हम खत्म कर देंगे सिर्फ आएंगे नहीं मतलब पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है। जब तक हम प्रोजेक्टाइल लिखेंगे तब तक आपका प्रोजेक्टाइल की सारी बातें लगभग खत्म हो चुकी होती है। अब बाद में लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन इसको बोलते हैं। ठीक है सर। आपको आपको रटने की विषय यहाँ पर नहीं है सिर्फ समझने की विषय है। क्वेश्चन चुटकियों में बनाने की विषय है। ठीक सही है। सारा क्वेश्चन तो नहीं बनता लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। हाँ हाँ। समझ में आ रहा है। तो सारा क्वेश्चन बनाने का भी टिप्स बताया जाएगा कैसे सारा बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। और दो और कॉन्सेप्ट है इसमें। दो कॉन्सेप्ट क्या है जो अगर आप क्या करते हैं मान लीजिए यहाँ पे एक टावर है। क्या करते हैं यहाँ पे एक टावर है और टावर पे से जो है ना किसी बॉल को आप क्या करें एच हाइट से ड्रॉप करें। क्या करें ड्रॉप का मतलब होता है इक्वल टू 0। क्या होता है ड्रॉप इक्वल्स टू vu इक्वल्स टू 0। हाँ। थ्रो का मतलब कुछ ज्यादा से ड्रॉप का मतलब u 0 से फेंक रहे हैं गिरा रहे हैं केवल छोड़ रहे हैं आराम से। जैसे कि कोई चीज है यहाँ पे ऐसे जैसे मेरे पास एक बोतल है यहाँ पे ऐसे करें इसको ड्रॉप बोलते हैं ऐसे ऐसे हुआ थ्रो। ठीक है। और ये मान इसकी हाइट h है कितने है h। जब ये ग्राउंड पाएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितना होना चाहिए तो वो वेलोसिटी होता है √2gh। कितना होता है 2gh √2gh याद रहेगा आपको। हाँ। और यहाँ पर आने के बाद टाइम कितना होता है तो √2h/g। समझ में आ रहा है। हाँ सर। अरे कौन ज्वाइन किया सुशील सिद्धार्थ। आपका स्क्रीन शेयर सर बंद हो गया। पता नहीं ज्यादा हो गया। हम कल बात करते हैं अब ठीक है सर। यही वाला कंसेप्ट जो था ना